तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था कि एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले आपको 3.2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा वो बताऊंगा, उसके बाद 3.2 में स्टार्ट करूंगा। तो चलिए 3.2 के इंट्रोडक्शन देखते हैं। 3.2 में हमें जो पढ़ना है, जो हमें आएगा क्वेश्चन, वो होगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। वो डॉक्टोरल ऑपरेशन नहीं होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। ठीक, डॉक्टरी वाला ऑपरेशन अलग होता है जिसमें चीर फाड़ किया जाता है। इसमें भी चीरे फाड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर जो शरीर को चीरता है, और इसमें क्या करेंगे, हम नंबर को चीरेंगे, अल्फाबेट को चीर फाड़ करेंगे। उससे हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, अल्फाबेट और नंबर का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पहला पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बस यही दो रहेगा। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट इससे भी आता है, इससे एक नंबर रहेगा, सॉरी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे रहेगा क्वेश्चन बताएंगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब। अभी केवल समझिए, ध्यान से देखिएगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे बनता है। बहुत इतना सिंपल है ना कि एक बार अगर देख लेंगे और नहीं समझ में आएगा ना, तो समझिए कि आप पढ़ नहीं रहे हैं मन से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ही क्या होगा, सही समझ में आएगा, नहीं सही समझ में नहीं आएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कितना सिंपल डिफिनेशन लिखा है इफ ए इक्वल टू ए, कोई मैट्रिक्स है ए, वो क्या है m into n, एंड b एक कोई मैट्रिक्स दूसरा है bij, वो क्या p into q। ये क्या है, इसका ऑर्डर है। इतना ऑर्डर का 2 मैट्रिक्स है। तो फॉर एडिशन हम एडिशन कब करेंगे भैया, मैट्रिक्स 2 दे देगा, उसका एडिशन कब करेंगे। पहले एडिशन कब करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एडिशन कब करेंगे, एक नंबर लिख लीजिए यहां से। जब हमारा पहला का ऑर्डर यानी m into n, पहला का ऑर्डर दूसरे के ऑर्डर यानी p into q के क्या हो भैया, इक्वल हो। यानी 3 into 3 का है तो वो भी 3 into 3 का होना चाहिए। 2 into 3 का ये नहीं, 3 into 3 इसको हम यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि हम वो इक्वल 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, वो मैट्रिक्स नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि 3 into 2 का है तो ये भी 3 into 2 होना चाहिए। नहीं, 2 into 3 होगा सर, दोनों 3 2 है, 2 into 3 हो जाएगा, चलेगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये भैया कुछ और है, ये भैया कुछ और है। ये बोल रहा है कि हमारा 3 रो एंड 2 क्या है, कॉलम है। ये भैया बोल रहा है कि हमारे 2 ही रो है और 3 कॉलम है। ये कैसे संभव है, ये कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, 3 into 2 है तो 3 into 2 ही चाहिए, 4 into 2 है तो 4 into 2 ही चाहिए। क्यों 2 into 4 नहीं हो सकता है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा सर ऐसा दे दिया तो, ऐसा दे दिया तो हाथ जोड़ना, प्रभु का नाम लेना और बोलना हमसे ना हो पाएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा दे दिया है तो आपको उलझाने के लिए दिया है। उसका ऑप्शन में रहेगा एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन में क्या रहेगा, एडिशन इज नॉट पॉसिबल दिया हुआ है। इन केस ऑफ m into n equal to p into q देगा क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है। m into n equal to does not equal to p into q, then addition is not possible। सिंपल बोल देना, एडिशन इज, ऑप्शन नंबर डी पर रहेगा, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। टिक मार कर आइएगा पूरे का पूरा नंबर। अब ये मत सोचिएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, एडिशन पॉसिबल नहीं होता। वो जोड़कर आपको दे देगा, ऐसा फताता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर m into n p into q के बराबर नहीं है तो एडिशन भैया पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आप सर दीवार से लड़ा लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, एडिशन पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा इस पर, देखते हैं कैसे एडिशन होगा। अब जैसे मान लीजिए हमको दे दिया है एक मैट्रिक्स ए बी सी और डी, प्लस दूसरा मैट्रिक्स है सी डी ई एफ जी और एच। 2 मैट्रिक्स दिया है, इसमें बोल रहे हैं कि हमारा एडिशन ज्ञात कीजिए। दोनों मैट्रिक्स का क्या कीजिए, ऐड करके दिखाइए। ऐड करेंगे, होगा एडिशन, होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 into 2 का ही मैट्रिक्स है। ये भी 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 into 2 का मैट्रिक्स है। एडिशन आराम से होगा। एडिशन में होगा क्या, इसका पहला इसके पहले से जुड़ जाएगा यानी a प्लस e, इसका दूसरा इसके दूसरे से जुड़ जाएगा यानी b प्लस f, इसका ये वाला इससे जुड़ेगा यानी c प्लस g, और इसका ये वाला इससे जुड़ेगा यानी d प्लस h। इस तरह से हमारा एडिशन होगा। ध्यान दीजिए कौन किससे जुड़ा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, यही बस है हमारा एडिशन, यही है और कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही जुड़ता है। यानी हम कह सकते हैं
कि ए आई जे इज इक्वल टू प्लस बी आई जे। ए आई जे क्या हो जाए, बी आई जे के जुड़ेगा। ए आई जे किससे जुड़ेगा, बी आई जे से जुड़ेगा। इसका ए आई जे बी आई जे से जुड़ेगा, जहां ये दोनों आई सेम है और ये दोनों जे क्या है, सेम है। अगर ये 1 1 है तो ये इसका भी 1 1, इसका 2 1 है तो इसका भी 2 1। सिंपल फॉर्म में देखिए, उतना डिटेल मैथमेटिक्स लैंग्वेज मत जाइए, सिंपल फॉर्म में देखिए कैसे जुड़ेगा। इसका पहला इससे जुड़ेगा, सॉरी इससे जुड़ेगा, इसका पहला इससे जुड़ेगा, इसका ये इससे, ध्यान से, बस सिंपल हो गया। अब चलिए इसमें देखते हैं, हमारा जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, कैसे जुड़ेगा ये तो बता दिया। अब इसका जो प्रॉपर्टी है उससे ऑब्जेक्टिव छांट कर निकालता है, प्रॉपर्टी से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्या है, ज्यादा है, इसीलिए प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा छांटता है। तो देखिए अब इसका हम जो प्रॉपर्टी है एडिशन का वो देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी एडिशन का हमारा क्या होता है, गुण क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सा गुण हमें पाया जाता है एडिशन में, कौन कौन सा अवगुण नहीं पाया जाता है, केवल गुण पाया जाता है। ठीक, तो एडिशन का जो गुण होता है वो क्या, मतलब क्या क्या होता है। तो पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी इसे संवरक नियम में बोलते हैं। क्या कहते हैं, संवरक नियम। अजीब सा नाम है, कोई नहीं, क्लोजर याद रखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम होता क्या है, ये जो हमारा एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, यानी एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि यदि एम क्या हो, कोई सेट हो, किसी मैट्रिक्स का सेट हो क्या, एम, तो यदि ए जो है मैट्रिक्स एम में बिलोंग करता है, पहला मैट्रिक्स किसमें बिलोंग करता है, एम में, दूसरा मैट्रिक्स किसमें बिलोंग करता है, वो भी एम में बिलोंग करता है, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे वो भी एम में ही बिलोंग्स करेगा। एंड पहला मैट्रिक्स जिसका है, दूसरा मैट्रिक्स जिसका है, दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी क्या करना चाहिए, वो भी एम। अब देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से जैसे हमें क्या बोल रहे हैं कि ए क्या है, ए बिलोंग्स टू एम, बी बिलोंग्स टू एम। तो मान लीजिए ए जो है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बी जो दिया है वो भी क्या है, सेम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ए भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, दोनों एक से होना चाहिए। तो ए प्लस बी जो होगा वो भी क्या होगा हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि यदि ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, बी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होना नहीं चाहिए, होगा ही, होना नहीं चाहिए, होगा। जैसे हम मान लेते हैं ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, बी इज इक्वल टू क्या है 3 2 1 4, कुछ भी नेचुरल नंबर है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी हम करेंगे तो क्या होगा, ये इससे जुड़ेगा, यानी 4 2 2 4 3 1 4 4 4 8। क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है, बिल्कुल है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है, ये कहता है कि भैया जब ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, यानी किसी का भी सेट है, अब बी उसी का ही सेट है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, वो भी सेम का ही, मतलब जो है उसी का सेट होना चाहिए। यही कहता है हमें क्लोजर प्रॉपर्टी। ये तो हो गया, उम्मीद है कि समझे होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। अब इसमें देखेंगे हम दूसरा जो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होता है, कम्युनिकेटिव होता है कम्बिन में, ये तो बचपन से ही पढ़ते हैं कम्बिन में। इसमें क्या होता है कि यदि हम a प्लस बी को जोड़ेंगे तो b प्लस a को जोड़ेंगे, दोनों हमारे क्या होना चाहिए, बराबर होता है। यानी पहला मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स प्लस पहला मैट्रिक्स, यानी हम उल्टा जोड़े या सीधा जोड़े, प्लस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है भैया, होगा, चेक कर लीजिएगा। तीसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है कि यदि हम क्या होता है, तीन हमारा होता है, पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स को ब्रैकेट में जोड़कर फिर तीसरा मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, या फिर पहला मैट्रिक्स को अलग करके पहले दूसरा और तीसरा को जोड़कर और फिर पहला को जोड़ेंगे, तब पर भी सेम आना चाहिए। ये क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ, ये क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और कम्युनिकेटिव लॉ, तीनों को पालन करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या करता है, तीनों का पालन करता है। अब इसमें आगे क्या है, तो चलिए 3 नंबर के बाद अब देखते हैं इसका 4, एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान उसका, यानी योग का जो हमारा है, यानी जो हम जोड़ते हैं उसका पहचान क्या होता है, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो दिया हुआ है कि द नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिशन आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के लिए जो नल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एडिशन आइडेंटिटी होता है। अब देखिए नल मैट्रिक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसीलिए बोले कि जाकर टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए, क्योंकि हर एक जगह आएगा ना टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जैसे ये होता है हमारा नल मैट्रिक्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो ये क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या है हमारा, किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमारा क्या है, एडिशन आइडेंटिटी है इसका। यानी किसी मैट्रिक्स में हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई अंतर पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है क्या है, ए बी सी डी, इसमें हम जोड़ दिए क्या, 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम जोड़ दिए तो क्या आएगा हमारा, ए बी सी डी, यानी खुद का ही स्वयं आ गया, जो था वही ना आ गया, ए प्लस 0 यानी ये, बी प्लस 0 यानी बी, सी प्लस 0 यानी सी, डी प्लस 0 यानी डी, यानी जो सेम आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं एडिशन मैट्रिक्स, सॉरी एडिशन आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिशन आइडेंटिटी। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया एडिशन आइडेंटिटी। अब एडिशन इनवर्स भी होता है। अब एडिशन इनवर्स क्या होता है, एडिशन इनवर्स होता है फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, प्रत्येक मैट्रिक्स ए के लिए देयर एग्जिस्ट एन एडिशन इनवर्स -1। प्रत्येक मैट्रिक्स ए के लिए उसका अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एडिशन इनवर्स होगा। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ ए इक्वल टू ए बी माइनस सी डी, बोला कि इसका हमें इनवर्स नहीं, एडिशन इनवर्स निकालिए। एडिशन इनवर्स में कुछ नहीं करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस बी सी और ये माइनस का डी, ये हो गया इस मैट्रिक्स का क्या, एडिशन मैट्रिक्स, सॉरी एडिशन इनवर्स। इस मैट्रिक्स का ये क्या हो गया, एडिशन इनवर्स। बहुत सिंपल है, केवल माइनस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो एडिशन का। तो चलिए इस वीडियो में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैं इसमें एक ही वीडियो में दोनों नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए एडिशन एंड मैट्रिक्स तक, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तक ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, ये तीनों बता देंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके शेयर करना ना भूले। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।